Good morning to all. Myself Shiriam, your physics teacher, class 12th. और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने जो लास्ट टॉपिक किया था मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा और एस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था और राइट हैंड थंब रूल पढ़ा। और आज हम टॉपिक जो करने वाले हैं, आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, टॉपिक्स टुडेज टॉपिक क्या रहेगा, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन और इसे बोल सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हो इसको, बी से डिनोट करेंगे इसको। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो पढ़ेंगे हम बायोट स्वार्ट्स लॉ पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन और बोल सकते हैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है। फिर हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे बायोट स्वार्ट्स लॉ पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट या कंडक्टर। हम करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। आज तो देखिए, पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। मैग्नेटिक जो इंडक्शन होता है बेटा, वो क्या होता है, उसको डिनोट करते हैं हम बी से डिनोट करते हैं। हमने क्या किया, बी से डिनोट करते हैं। ये क्या लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है देखिए, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल, the force experienced by a unit charge particle moving with unit velocity in the direction of perpendicular to the magnetic field, that is called magnetic induction। दोबारा फिर डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ बेटा। ये बोला जाता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज पार्टिकल मूविंग विद a unit velocity in the direction of perpendicular to the magnetic field, that is called magnetic induction। कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसके पास क्या है, चार्ज क्या है, यूनिट कूलम, 1 कूलम चार्ज है और जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो एंटर करता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। वो कितनी लगती है कि F इज इक्वल टू, जो लगाई गई थी, आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था कल, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और मैंने बोला जो इंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो क्या करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी कितना है, 1 है, और V की वैल्यू भी क्या है, 1, और हमारा B एज इट इज साइन 90। साइन जो 90 होगा, साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, B आ गया हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो B है, ये हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जो हमारा F के बराबर आया कि जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर, उसके बराबर होगा जब एक यूनिट चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाता है और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होता है, यूनिट होती है हमारी, ठीक है ना। अब हम इसकी, यदि हम डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। जो एसआई यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होता है, टेस्ला होता है। कितना होता है, टेस्ला। हम टी से डिनोट करते हैं। और जो सीजीएस यूनिट की बात करें हम, वो होता है हमारा गॉस होता है, हमारा क्या होता है, गॉस होता है, जो जी से डिनोट करते हैं। और यदि दोनों यूनिट को कंपेयर करवा के देखा जाए तो 1 टेस्ला जो होता है 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है, इसकी यूनिट के बराबर होगा हमारा ये, ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की। डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए, हम डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ से बी का कैसे निकालेंगे। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है क्यू वी बी साइन थीटा। अब जो हमारा F जो है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी F बाई क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। और जो हमारा साइन थीटा होता है, वो तो क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है। क्या होता है, डायमेंशनल
लेस होता है, इसका डायमेंशन नहीं होता कोई भी। तो क्या बचेगा, बी इज इक्वल टू एफ बाई क्या बचेगा, क्या इंटू में वी। अब जो फोर्स होता है, जो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, वो हमारा क्या होता है, m1L1 T-2 होता है। और जो चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, चार्ज जैसे हम मानते हैं ना, करंट हमारा क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है। तो चार्ज की यहाँ से निकालेंगे तो करंट इंटू में क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। और करंट का जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होता है, तो यहाँ पे लग जाएगा एम्पियर हो जाएगा। और इंटू में क्या आ जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, L-T-1 होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो बी का जो हमारे पास जो डायमेंशन फॉर्मूला बन के तैयार हुआ वो हमारा पास क्या बन गया, M1 और L है, L1 है, यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे तो L0 हो जाएगा। और T यहाँ पे देखो, T यहाँ पे है, यहाँ पे क्या T0 हो जाएगा ना, तो T-2 हो जाएगा। और A ऊपर लेके जाएंगे तो -1। ये हमारा जो फॉर्मूला बनके तैयार हुआ, ये किसका हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायमेंशन फॉर्मूला हमारा ये होता है। और ये इसकी डेफिनेशन बताई गई है आपको कि इसको कैसे डिनोट किया जाता है, बी से डिनोट किया जाता है। और एस आई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। सी जी यूनिट क्या होती है, गॉस होती है। और 1 टेस्ला जो बराबर होता है 10⁴ गॉस के बराबर होता है। या आप यूनिट या ध्यान रखिएगा, ये भी आपका डायमेंशन फॉर्मूला है, आपको याद रखिए, क्योंकि ये 1 नंबर के अंदर आने वाले क्वेश्चन होते हैं, जो हमारे सीबीएसई के अंदर जो हमारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, बायोट-सवार्ट्स लॉ। बायोट-सवार्ट्स लॉ ने क्या बताया था, उसने ये बताया था, क्या फाइंड आउट किया था, उसने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला था किसके चारों तरफ, एक करंट कैरिंग वायर के अंदर। जैसे इसमें से एक वायर है, ये हमारे इसमें से करंट पास कर रहा है। अब उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने निकाला कि जो मैग्नेटिक फील्ड, हमने बताया कि किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसकी चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकाला था। तो किसने बताया था, बायोट-सवार्ट्स लॉ ने बताया था। तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, बायोट-सवार्ट्स लॉ। देखिए आपका बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या कहता है, जैसे आपको डेफिनेशन बताया अभी कि वो क्या कहता है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने क्या था, देखो उन्होंने बताया बायोट-सवार्ट्स लॉ ये क्या होता है। देखिए अभी इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास कोई वायर है, जैसे ये वायर होगी हमारे पास, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो कर रहा है आई। अब इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकाल के बताया था, बायोट-सवार्ट्स लॉ ने बताया था कि भी किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, वो उस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड हमारा बनाएगी, तो उसको बोलते हैं उसको क्या बोलेंगे, बायोट-सवार्ट्स लॉ बताएंगे। ये हमारे साइंटिस्ट ने बताया था। देखिए ये जो हमारा पी पॉइंट मान लिया और इस वायर से कहीं भी एक पॉइंट मान लेते हैं, कहीं इस पॉइंट से यहाँ से, जैसे ये डिस्टेंस जो पी पॉइंट है ये आर डिस्टेंस से है, आर डिस्टेंस के ऊपर हो गया। अब जो एंगल है हम बताते हैं, देखो इसमें जो हम लिखेंगे, आई हमारा क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर हो गया हमारा, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर हो गया। और जो हम मान लेते हैं, जो ये एलिमेंट इसके ऊपर जो वायर है इसके ऊपर, इसको हम ना एलिमेंट्स के अंदर तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं इस वायर को, ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स में तोड़ लेते हैं इसको। यदि हमें एक पार्ट्स का, यदि हमें मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाए, इक्वल पार्ट्स में बांट देना इसको। यदि हम देखो ए और ये बी पॉइंट मान लिया हमने, ये एलिमेंट्स मान लिया हमने, और इसके अंदर करंट फ्लो कितना कर रहा है, आई, और हर एक एलिमेंट की लेंथ कितनी मान लेता हूँ, डेल मान लेता हूँ, ठीक है ना। करंट आई फ्लो कर रहा है सभी में से और इसकी लेंथ कितनी है, डीएल। यदि मुझे इस पार्ट्स का मैग्नेटिक फील्ड पता लग जाए कि कितना बना रहा है पी पॉइंट के ऊपर, तो मैं सारे भाग का अलग अलग निकालने की अपेक्षा में इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरी वायर के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा जो डीबी है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू द एलिमेंट ए बी का एलिमेंट दो मान लिया हमने, तो उसमें कितना आई इंटू में डीएल जो हमारा एलिमेंट होगा इसके अंदर जाकर पास करेगा। और जो आर है हमारा वो क्या है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द वायर, ये जो हमारा पी पॉइंट है इस पे हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो ये आर हमारा डिस्टेंस हो गया वायर से इस पॉइंट तक की बीच की जो दूरी होगी वो हमारे क्या होगी, आर होगी हमारी।
अब हमारा क्या होगा, जो थीटा है वो थीटा क्या बनाते हैं, थीटा इज इक्वल टू इट इज द एंगल बिटवीन वायर एंड ऑब्जर्वेशन, जो पॉइंट है इनके बीच में जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो एंगल लिख देंगे ना यहाँ पे, एंगल बिटवीन वायर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वायर एंड ऑब्जर्वेशन जो हमारा पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उसके बीच में एंगल जो हमारा जो बनता है वो हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं, देखिए हमारा dB की वैल्यू क्या होगी, इस पार्ट के लोग निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा P पॉइंट के ऊपर, और फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा वायर के ऊपर, पूरी वायर के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इससे कि पूरी वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा P पॉइंट के ऊपर। तो हमारा जो dB होगा वो क्या हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट जो इसके वायर के अंदर जितना फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली होगा, और इनटू में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, जो हमारी लेंथ होगी, कितना बनेगा, स्मॉल लेंथ तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ज़्यादा वाला लेंथ है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और करंट भी ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। और dB हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइन थीटा की, साइन जो हमारा थीटा बना था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, और dB होगा जो हमारी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जो डिस्टेंस थी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो हमारा एलिमेंट लिया था हमने इस वायर के ऊपर छोटा, हाँ, तो उसके इनवर्सली होगा, वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के। तो हम सभी चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, एक कंबाइन कर लेते हैं, तो उससे फॉर्मूला बन के तैयार क्या होगा, तो देखिए क्या फॉर्मूला तैयार हो जाएगा हमारा, तो देखिए वो क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू हो जाएगा आई डी एल, सॉरी आई, हाँ लिख देते हैं आई डी एल साइन थीटा बाई क्या हो जाता है, आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। अब इस डायरेक्टली होने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं, क्या होता है हमारा के ले लिया हमने, वहां पे भी ले लेते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, आई डी एल साइन थीटा बाई क्या होता था, आर स्क्वायर। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इसकी जो वैल्यू होती थी वह क्या थी, 1/4πε0 के बराबर होती थी, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, जो देखो इसकी जो एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या होती है, जो वैल्यू होगी म्यू नॉट बाय में 4π के बराबर होगी इसकी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। जो हम इसकी एसआई यूनिट के अंदर लिखेंगे म्यू नॉट 4π इसकी वैल्यू होगी, और जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो टेस्ला मीटर और पर एम्पियर होगी, और सीजीएस यूनिट के अंदर हम लिखें इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। हमारा ये 7वें यूनिट का पता होना चाहिए, क्योंकि जो के की वैल्यू होगी कैसी यूनिट निकालेंगे, देखो साइन थीटा तो हमारा क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, हमारा डायमेंशन होता है हमारा। तो देखो डी आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की क्या होता है, टेस्ला होता है, मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, लेंथ नीचे आएगी, और एम्पियर नीचे आ जाएगा। मीटर से एक लेंथ, मीटर ऊपर भी मीटर हो गया, नीचे मीटर स्क्वायर हो गया, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, और सॉरी मीटर ऊपर बच जाएगा हमारा, ठीक है ना। जैसे ऐसे यदि हम कंफ्यूज नहीं होना है, आपके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी इंटू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, आई इंटू में डी एल। तो ये हमारी इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो कैसे निकाली हमने, तो ये निकाली ऐसे निकाली है। तो ये डीबी की वैल्यू क्या होती है, टेस्ला होती है, और ये क्या होती है एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर हो जाएगी, आई की एम्पियर हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब ए इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर एक कैंसिल आउट हो जाएगी, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर और पर एम्पियर हो जाएगी। ये हमने इसकी यूनिट लिखी। तो ये जो हमारे लिखा है, इस साइड लिखा है, ये एसआई यूनिट होती है के की, और ये हमें किसके लिखा है, ये सीजीएस यूनिट में होती है, इसकी वैल्यू जो 1 होती है हमारी। अब हम बात करते हैं, देखिए तो हमारा जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, हम के की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, और के की वैल्यू कौन सी पुट करनी है, हमें के की वैल्यू लेनी है म्यू नॉट बाय 4π। तो डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय में 4π, और हो जाएगा आई इंटू में डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हुआ। अब हम जो करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, देखो ये मैंने निकाला है, और क्या निकाला है, स्मॉल सेगमेंट के कारण मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है इस पी पॉइंट के ऊपर। यदि हम आप बात करें, अब हम जो निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, एक फाइनाइट वायर के ऊपर निकाल सकते हैं और एक इनफाइनाइट वायर के ऊपर निकाल सकते हैं। कैसा भी लूप में मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें डीएल की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसकी पूरी जो लेंथ है हमारी वायर की, वो उसके ऊपर क्या निकाल पाएंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। देखो हम निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। उसके ऊपर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो निकालनी है, एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कंडक्टर के अंदर निकालनी है। देखिए वो कैसे निकालेंगे। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो देखिए इसको साफ कर देते हैं। तो अब हमारा आ गया नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज का, वो हम करने वाले हैं मैग्नेटिक
इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। इसके ऊपर हम करने वाले हैं यार, देखिए ये हमारी एक वायर होगी, स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल या एक्स मान लेते हैं या वाई मान लेते हैं पॉइंट। अब एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट मान लेते हैं, इसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस कंप्लीट वायर के कारण। जो स्ट्रेट वायर है इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। इसको हम ऐसे ही सेगमेंट के अंदर बांट लेंगे, हम जैसे ऐसे इक्वल पार्ट्स में बांट लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं। और इस पॉइंट से हमने क्या मान लिया, फिर दोबारा से हमने मान लिया एक आर पॉइंट सॉरी इस ए और बी हमने क्या माना है, एक एलिमेंट माना है इसके ऊपर। और उस हिस्से से जो ये पी पॉइंट है ये वायर से कितनी दूर है, वो आर दूरी के ऊपर है। और इसके ऊपर इसी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लेते हैं हम, यहाँ से इस वायर से डालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना, बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा, 90 डिग्री बनना चाहिए हमारा, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए हमारा एंगल, ठीक है ना। अब इसमें बनाया, अब देखिए साथ साथ में लिख भी देते हैं। आई हमारा क्या होता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, थ्रू द वायर हो गया हमारा। और जो हमारा थीटा होगा वही होगा एंगल बिटवीन जो हमारा एलिमेंट है ये आई इंटू में डीएल जो एलिमेंट होगा एंड हमारा आर के बीच में, जो हमारा पी पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो हमारा पी पॉइंट के बीच में होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल सकते हैं। हमारा ये एंगल, ये हमारा क्या बनेगा, थीटा बनेगा हमारा। अब हम मान लेते हैं ये हमारी डिस्टेंस कितनी मानी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वायर से पी पॉइंट वो हमारी क्या मानी है, ए मानी है। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक फाई एंगल मान लेते हैं, कितना एंगल, फाई एंगल। तो फाई लिख देना, एंगल बिटवीन ए एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में हमारा एंगल हो जाएगा। ए एंड आर लिख दो, ए एंड आर के बीच में हो गया हमारा, ए और आर के बीच में एंगल हमारा क्या है, फाई है। और हम क्या लिखते हैं, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हमने देखा और जो आपको पता है डीएल जो है लेंथ है, किसकी है, लेंथ ऑफ द जो एलिमेंट्स माना है हमने इस वायर के ऊपर, कितना माना है, वो डीएल है ना, ए बी है, ए बी इसी की लेंथ कितनी है, डीएल है इस ये एलिमेंट की, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, आई इंटू में डीएल हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये हमने ऑब्जर्वेशन पॉइंट माने, स्ट्रेट लाइन है। अब इसके एंड पॉइंट से हम इसको इस पॉइंट्स को मिला देते हैं और यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो हम फाई 1 मान लेते हैं और इसके इस एंड से हम मिला देते हैं और ये हमारा एंगल बनेगा, यह एंगल मान लेते हैं हम फाई 2 मान लेते हैं, हमने ये एंगल बनाए। अब हम बात करते हैं, देखिए, और जो डी बी होगा हमारा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट ए बी, कि भी स्मॉल एलिमेंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा पी पॉइंट के ऊपर, वो हमारा डी बी है। अब हम अप्लाई करते हैं रूल कौन सा, अकॉर्डिंग टू बॉयड-स्वार्ट्ज लॉ। हमने ये क्या किया था, अभी हमने निकाला ना, तो डी बी इक्वल क्या था, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय क्या हुआ था हमारा आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम अब यूज करेंगे और इस वायर के कारण जो स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट पास कर रहा है आई, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड से कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट पी के ऊपर निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, और हम इसको देखिए साफ कर देते हैं इसको। अब देखिए हमने ये हमारा ओ पॉइंट मान लो, ये O1 मान ले, ये P हो जाएगा हमारा। अब देखिए इन ट्रायंगल OO1P के अंदर, OO1P के अंदर तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फाई था, तो हमारा थीटा प्लस फाई और प्लस 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होता है। ट्रायंगल मान ली और ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 90 को उस तरफ ले जाओ, फाई को भी उस तरफ ले जाओ, तो 180 माइनस 90 माइनस फाई कितना हो जाएगा, 90 माइनस में फाई। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, 90 माइनस फाई निकल के आई। अब देखिए दोबारा से इसी ट्रायंगल में जाते हैं। अब इन ट्रायंगल अगेन इन ट्रायंगल OO1P के अंदर हम क्या मान लेते हैं, जैसे R है, R बाय
यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी थी, एल ओ वन पॉइंट से ए पॉइंट तक की हमें लेंथ मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, और ये हमारी क्या हो जाएगी, तो देखिए ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, इसको क्या लिखते हैं, सिकेंट फाई लिखते हैं, सिकेंट थीटा लिखते हैं, सिकेंट फाई हो जाएगा हमारा। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू में सिकेंट फाई हो जाएगा, सिकेंट फाई वन। और दोबारा से हम एक बार फिर लेते हैं इस ट्रायंगल को, ये बताएंगे हम क्यों ले रहे हैं हम इनको बार बार, इन ट्रायंगल OO1P। अब देखिए अब हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या था, परपेंडिकुलर ये होता है हमारा, बेस ये होता है हमारा, तो L बाई ए हमारा क्या हो जाएगा, वो होता है हमारा टेंजेंट ऑफ फाई होता है। तो L इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू क्या आ जाएगा हमारा टेंजेंट ऑफ फाई हो जाएगा। और यहाँ से डीएल की यदि मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ इस इक्वेशन का, फर्स्ट टाइम हमें डीएल निकालना है, तो लिख देना यहाँ पे डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू हो जाएगा ए, और टेंजेंट जो फाई होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिकेंड स्क्वायर फाई इंटू में डी फाई। अब ये जो वैल्यू निकाली हमने, तो देखिए हम इन वैल्यू को पुट करेंगे, मैं साफ कर देता हूँ, ये डायग्राम आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब हमने जो फॉर्मूला यूज करना है अकॉर्डिंग टू जो बॉयड-शार्प लॉ, जो फॉर्मूला बताया था अकॉर्डिंग टू बॉयड-शार्प लॉ, वो बताया था डी बी इज इक्वल टू आया था, के लिख लेता मैं उसकी जगह, म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह आई डी एल, और आपका आया था साइन थीटा बाई में आर स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू उठा के मैं इसमें पुट करने वाला हूँ, देखिए तो डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू आपको यही रहेगी, आई एच डी रहेगा, डी एल की वैल्यू अभी क्या ही है, डी एल इज इक्वल क्या है, ए सिकेंड स्क्वायर फाइव इंटू में डी फाइव, ए सिकेंड स्क्वायर फाइव इंटू में सेकेंड स्क्वायर फाइव इंटू में डी फाइव, और प्लस इंटू में क्या है साइन थीटा, साइन, अब थीटा की जगह वैल्यू क्या है 90 माइनस फाइव, इसलिए निकाल रहे थे हम वैल्यू ताकि इसमें सारी वैल्यू पुट कर से आसानी से। तो 90 माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए डिवाइड बाय हमारा क्या आर, आर की वैल्यू हमें क्या निकाली थी, ए सिकेंड 5, तो ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर 5। अब देखो इससे ये क्या हो जाएगा कैंसल आउट, अब ए से क्या हो जाएगा ये कैंसल आउट हो गया हमारा, एक पावर हो जाएगा हमारा कैंसल आउट, और तो क्या आ जाएगा डी बी इज इक्वल टू हो गया हमारा के आई, और ये हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस में 5, और डिवाइड बाई क्या हमारा ए बच गया हमारा, ठीक है ना, और इंटू क्या बच गया हमारा, जो हमारा एंगल था D5 बचा हुआ हमारा, ठीक है ना। अब हम जो इसकी वैल्यू है जो हमारा डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब के आई साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या है हमारे पास, सॉरी साइन 90 का चेंज है तो ये किस में आएगा, कोस में आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा कोस 5 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा D5। तो अब हमारा यहाँ पे सोल्व हुआ, अब हम इसको सोल्व करते हैं, लेंथ के लिए हम साफ कर देते हैं। अब देखिए आपका क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आया है dB इक्वल टू आया है, के की वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू नॉट बाय में 4 पाई, या भी रख सकते हैं इसको आई, और कोस 5 इंटू में D5 डिवाइड बाई क्या है हमारा ए आया। अब जो स्ट्रेट वायर थी उसके ऊपर से हमने क्या एंगल बनाया था पी पॉइंट के साथ में 5-1, और नीचे से क्या बनाया था 5-2, तो हमारा पॉइंट देखिए, अब इसको इंटीग्रेशन करें, पूरी वायर के कारण निकालना हो हमें, हमारा आ गया हमारा इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई कॉस 5 इंटू में D5 डिवाइड बाई हमारा क्या आ गया ए आ गया। अब इसको जो कॉमन चीजें हैं वो निकाल लेते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये स्मॉल पार्ट के कारण था, वायर के कारण, वायर वाले छोटे हिस्से के कारण, और हम पूरे वायर के कारण निकालना चाहते हैं इसलिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका। तो म्यू नॉट 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, ए भी बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया कोस 5 इंटू में D5। अब यहाँ पे जो हमने लगाया था 5-1 और ऊपर से एंगल जो बनाए थे हम उसका इंटीग्रेशन से, तो उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लोअर लिमिट और अपर पुट। लोअर लिमिट में था 5-2 और अपर लिमिट क्या था 5-1। अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो मैंने क्या निकल के आया, यहाँ से b आ जाएगा, और यहाँ से क्या निकल गया म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू में ए, और हमारा आ गया कोस का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारा साइन 5 होता है, क्या होता है साइन 5 होता है, और -5-2 इंटू में क्या आ जाएगा 5-1 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब हम इसका करते हैं अपर, अब हम ये लिमिट पुट कर देते हैं,
क्या हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट 4 पाई आई इंटू में a हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारी क्या है 5 1 है, और 5 1 पुट कर दी यहाँ पे, और एक बात माइनस में, और माइनस में लोअर लिमिट क्या है हमारी साइन ऑफ माइनस में 5 2 है हमारी, ये हमने पुट कर दिया है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा क्या निकल के आया, हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है हमारे पास b इज इक्वल टू निकल के आया म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई में a, और इंटू में हो गया हमारा साइन ऑफ 5 1। अब साइन जो थीटा होता है, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो हमारा तो साइन माइनस का है, अंदर माइनस थीटा है ना, माइनस 5 है तो प्लस हो जाएगा, तो साइन 5 2 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा बनके तैयार हुआ, हमारा बी फॉर्मूला बनके तैयार हुआ। अब इसके स्पेशल केस करते हैं कि किन किन केसों में कैसे बनता है हमारा। देखिए हमारा स्पेशल केस, अब हम करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होगा हमारा, स्पेशल केस देखिए हमारा, यदि हमारी जो वायर है वो उसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट्स है, तो हमें उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो यदि हमारी इनफाइनाइट लेंथ है केस फर्स्ट, तो हमारा 5 1 भी 0 हो जाए 90 डिग्री हो जाएगा, और 5 2 की वैल्यू होगी वो भी हमारी की ये वैल्यू होगी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो ये हम क्या कर रहे हो, पहले बताए केस फर्स्ट लेंथ क्या कर रहे हो, जो हमारी वायर है उसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है, तो वहां पे 5 1 भी 90 होगा, 5 2 भी क्या होगा हमारा 90। तो उस केस में जो b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई, और क्या हो जाएगा i इंटू में a, और देखो को साइन 90 भी क्या हो जाएगा 1, और साइन 90 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। मैंने 5 1 की वैल्यू 90 यहाँ पुट कर दी, साइन 5 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो 1 1 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई में a इंटू में क्या आ गया 2, और ये कैंसिल आउट हुआ, तो b की वैल्यू हमारे पास आई म्यू नॉट आई बाई में 2 पाई a। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई जब हमारी लेंथ क्या हो वायर की, वो इनफाइनाइट हो और हमारी स्ट्रेट वायर हो, ठीक है ना। अब हम सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस में क्या करते हैं, यदि हमारा जो ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन जो पॉइंट P था ना, वो हमारा क्या हो क्लोज टू द टॉप ऑफ द वायर, जो हमारा ऊपरला हिस्सा होता है उसके क्लोज हो बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, सेकंड केस क्या बन जाएगा हमारा केस सेकंड, उसमें क्या हो जाएगा हमारा, उस केस में हमारा जो 5 1 है वो हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा 5 2 था वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब देखिए, अब इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई और i इंटू में a, और देखो कोस 5 1 0, तो 0 क्या आ जाएगा, कोस 0 हो जाएगा, और 90 भी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, वैल्यू 0 प्लस 1 1 ही होगा ना। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट 4 पाई i इंटू में a, ठीक है ना। और थर्ड केस में हमारा क्या होगा, हमारी जो लेंथ है वायर की वो क्या है इनफाइनाइट्स है। अब की बात जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो क्या है बिलो जो हमारा जो बॉटम था उसके बिल्कुल क्या है क्लोज है, और हमारी लेंथ कितनी है इनफाइनाइट है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, उस केस में क्या हो जाएगा 5 1 हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, और 5 2 हमारा क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। उस केस में ध्यान रखना जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो क्या है, बॉटम जो पॉइंट होगा वायर का उसके क्लोज है, तो वहां पे एंगल 5 1 कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और 5 2 क्या आ जाएगा हमारा 0 के बराबर। तो हमारा म्यू नॉट बाय में 4 पाई यही वैल्यू निकल के आ जाएगा i इंटू में a के बराबर ही वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी, क्योंकि 5 2 हमारा फिर 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई i इंटू में a के बराबर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट।